हरे कृष्ण, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आप सभी को 2025 में 17 सितंबर को इंदिरा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं बताऊंगी आपको इंदिरा एकादशी पर भगवान जी का प्रिय भोग और ये व्रत हम अपने पितरों को कैसे समर्पित कर सकते हैं। अगर एकादशी को श्राद्ध है तो हम श्राद्ध कैसे करेंगे, ये सब पूरी जानकारी दूंगी। प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा। छोटी सी वीडियो है, स्किप ना करके पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आइए वीडियो शुरू करती हूँ। देखिए, इंदिरा एकादशी 2025 में 17 सितंबर को है। शुभ मुहूर्त पारण कैसे करें, ये सब जानते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर दिन बुधवार को किया जाएगा। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण 18 सितंबर गुरुवार को सुबह 6:07 से लेकर 8:34 तक कर लेना चाहिए। एकादशी का प्रारंभ होगा 16 सितंबर मंगलवार को मध्य रात्रि 12:21 से। एकादशी तिथि का समापन होगा 17 सितंबर बुधवार को रात 11:39 पर। इस बार पूरे दिन की एकादशी है। ये एकादशी पितृपक्ष में पड़ती है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। अतः जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वो भी इंदिरा एकादशी का व्रत रखकर इसका पुण्य फल अपने पितरों को समर्पित कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है और आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत में श्राद्ध कैसे करें, चावल की खीर कैसे बनाएं। देखो, इंदिरा एकादशी व्रत अश्विन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर रखा जाता है। एकादशी पर मृत्यु होने पर इस एकादशी में श्राद्ध भी किया जाता है, किंतु एकादशी में ना तो चावल खाते हैं और ना ही दान करते हैं। ऐसी स्थिति में ब्राह्मण के लिए खीर नहीं बना सकते। ऐसे में एकादशी के दिन 4 पूड़ी दही चीनी रखकर गाय को खिला दें और पितरों से प्रार्थना करें कि आपका श्राद्ध द्वादशी पर करेंगे और अगले दिन पूरी श्रद्धा से द्वादशी पर श्राद्ध करें। ब्राह्मण को बुलाकर भोजन खिलाएं, अवश्य कराएं उनको भोजन। और जैसे हम हर एकादशी को दान करते हैं तो आप चीनी, दूध, फल और दक्षिणा पंडित जी को दान अवश्य करें। एकादशी व्रत 17 सितंबर को है और व्रत का पारण 18 सितंबर को गुरुवार को सुबह 6:18 से लेकर 8:30 तक कर लेना चाहिए। ये मैंने दोबारा बता रही हूँ, याद रखिएगा। आइए अब जानते हैं इंदिरा एकादशी पर भगवान जी का प्रिय भोग क्या है। देखो, हर एकादशी पर भगवान जी का प्रिय भोग अलग अलग होता है और इस बार इंदिरा एकादशी पर भगवान जी का प्रिय भोग है गुड़ और तिल। इस एकादशी पर गुड़ और तिल का भोग लगाइए, खुद भी ग्रहण करिए, प्रसाद के रूप में सबको बांटिए। और तिल और गुड़ हमारे पितृ देवता को भी समर्पित होता है, तो इसलिए ये भोग उनको भी जाएगा और वो भी संतुष्ट होंगे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इंदिरा एकादशी पर हम संकल्प हमें ज़रूर लेना है, तभी हमारा व्रत पूर्ण माना जाएगा। देखो, जो बेटी होती है, लड़की होती है, वो अपने पितृ देवता यानी कि ससुराल के पितृ देवता को प्रसन्न करने के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत रख सकती है। मैके वाली पितृ देवता के लिए भी रख सकती है और ससुराल वाले पितृ देवता के लिए भी लड़की अपने जो व्रत रखती है एकादशी का, वो अपने पितृ देवता को समर्पित कर सकती है। देखो, जब हम संकल्प लेंगे तो संकल्प किस प्रकार लेंगे, हाथ में वही तिल लेने हैं, पुष्प लेना है, पैसे रखने हैं और बोलना है कि जैसे मैं अपना बोल रही हूँ आप अपना बोलना। मैं मीनू भारद्वाज, लाजपत नगर बी ब्लॉक में रहती हूँ और मैं ये इंदिरा एकादशी का व्रत अपने पितरों को समर्पित करने के लिए व्रत रख रही हूँ, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। इस कामना से इंदिरा एकादशी का व्रत रख रही हूँ। हे श्री हरि, मेरा व्रत पूर्ण हो और मेरे पितरों को, मैके के पितृ देवता को, ससुराल के पितृ देवता को मोक्ष की प्राप्ति हो, उन्हें संतुष्टि हो और वो प्रसन्न हो। ऐसा करने से आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी और आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आशीर्वाद देंगे, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी।
कल के दिन भगवान जी को, अपने लड्डू गोपाल को, अगर श्री हरि की प्रतिमा है आपके घर तो उनको पीले वस्त्र धारण करवाइए और ख़ुद भी पीले वस्त्र पहने। और कहते हैं एकादशी को तुलसी में जल नहीं दिया जाता, लेकिन आप पितृपक्ष में जल में काले तिल डालकर तुलसी माता को गमले में समर्पित कर सकते हैं। वो जल सीधे हमारे पितरों को समर्पित होता है और उनको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होती है। हर चीज़ में जो भी आप भोग लगाएंगे, गाय को भोग देंगे, जो भी देंगे उसमें काले तिल अवश्य डालना ज़रूरी होता है। कहते हैं ना, कोई भी हम कहीं पर चिट्ठी लेटर डालते हैं तो उसमें पिन कोड नहीं लिखेंगे तो वो सही एड्रेस में नहीं जाएगा। इसीलिए तिल भी हमारा वही काम करते हैं। अगर आप तिल डालोगे तो सीधे हमारे भगवान जी को वो समर्पित होगा, नहीं तो वो नहीं होगा और हमारी श्री हरि प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान जी को कल के दिन तुलसी दल अर्पित अवश्य करना है। और एकादशी वाले दिन दक्षिण दिशा में दीप प्रज्वलित जरूर करना है। तुलसी माता के गमले के आगे दीप जरूर जलाना है। अपने घर के दरवाजे पर दीप जलाइए। अब श्री भोले शंकर जी के मंदिर में अवश्य जाना है और उनको काले तिल दूध डालकर, जल काले दूध और तिल डालकर उनका अभिषेक करिए। ऐसा करने से ये जल हमारे सीधे पितृदेवता को जाता है और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप तुलसी माता की परिक्रमा अवश्य लगाएं, पीपल की परिक्रमा अवश्य लगाएं। पीपल के वृक्ष में शाम को भी काले तिल डालकर दीप जलाएं और सुबह को भी दीप जलाएं और दूध, तिल और मीठा गुड़ डालकर पीपल के वृक्ष में जल अवश्य दें और परिक्रमा अवश्य लगाएं। तुलसी माता की गमले की भी परिक्रमा लगानी है और पीपल वृक्ष की भी परिक्रमा जरूर लगानी है। और आप कितनी लगाएंगे? आप 7 परिक्रमा लगाओ, 21 लगाओ, 31 लगाओ, 108 भी आप परिक्रमा लगा सकती हैं। बहुत बहुत शुभ होता है और हमारे पितृ देवता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। कहते जो बेटी होती है ना, वो अपने मैके के पितृपक्ष और ससुराल के पितृपक्ष 11 पीढ़ी तक जो हमारे पितृपक्ष हैं उनको मोक्ष नहीं मिला है। आप ऐसा करोगे तो उन्हें मोक्ष मिलेगा और वो प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। और जब पितृदेवता का आशीर्वाद होता है तो भगवान जी खुश होते हैं और भगवान जी को तो आशीर्वाद देना ही पड़ता है और आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। तो इसलिए इन नियमों को फॉलो ज़रूर करें और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मीनूस लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। मेरे चैनल पर इंदिरा एकादशी की कथा भी है, 11 माता की कहानी भी है, एकादशी माता की आरती भी है। प्लीज़ ज़रूर चेक करिएगा और पढ़िएगा, सुनिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूस लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, प्यार भरी जय श्री राधे।